आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। अगर 100 वर्ष कोई जीवित भी रह जाए तो आधी जिंदगी तो सोने में चली गई। 100 वर्ष जिंदा रहे तो 50 वर्ष तो नींद में चले गए, बचे 50 वर्ष। बोले तस्यार्धस्य परस्यार्धं परम बालम तो वृद्धयो। उसमें 50 वर्ष लड़क, 50 में 25 वर्ष लड़कपन और बुढ़ापा भी चले गए। 12 वर्ष तक ज्ञान नहीं होता। अच्छा 88 वर्ष के जिंदा भी रहोगे तो कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकते। तो 25 वर्ष लड़कपन बुढ़ापा के चले गए, बचे 25 वर्ष। बोले शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते। जो 25 वर्ष बचे 100 वर्ष में, इसी में व्याधि है, वियोग है, दुख है, संसार की समाज की सेवा भी करनी है। तो तुम्हारा असली जीवन बचा कितना। और उसमें भी ये क्षणभंगुर है शरीर। जीवे वार तरंग बुध बुध समय सौख्यम कुतः प्राणिनाम। ये जो शरीर है जल की लहर की तरह। जल में लहर कब बनी कब बिगड़ गई कुछ पता नहीं। पानी का बुल्ला कब बना कब बिगड़ गया कुछ पता नहीं। इतना नाशवान शरीर है तो सौख्यम कुतः प्राणिनाम। मनुष्य को सुख कहां से प्राप्त है। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बातें तो बहुत सुंदर ज्ञान की बता रहे, पर परीक्षित जी के मन में एक प्रश्न है कि जब आज के 7वें दिन मर ही जाना तो फिर अब इन बातों से क्या प्रयोजन। तो राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने एक आख्यान बताया कि इस पृथ्वी पर एक खट्वांग नाम के राजा हुए। बड़े पराक्रमी राजा थे, अयोध्या के राजा थे। खट्वांगा दीर्घबाहु रघुष तस्मात् ततो अजा। 9वें स्कंद में चर्चा आई। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम। एक बार दैत्यों ने इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अब सिंहासन छीन जाने से इंद्र बहुत व्यथित हुआ और अयोध्यापुरी के राजा खट्वांग के पास आकर के खट्वांग से निवेदन किया, महाराज हमारा राज्य फिर से वापस दैत्यों से दिला दो। राजा खट्वांग ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी और दैत्यों से छीन करके इंद्र को पुनः राज्य दिया। अब जब इंद्र सिंहासन पर बैठे तो राजा खट्वांग से बोले, महाराज कोई वरदान मांग लो। तो खट्वांग मुस्कुराए, बोले महाराज अभी जब दैत्यों ने राज्य छीन लिया था तो हमने दिलाया और हम ही से कह रहे हो वरदान मांग लो। इंद्र ने कहा, महाराज हम देवता हैं तुम मनुष्य, तो जो इच्छा हो तो बताओ। खट्वांग ने कहा, हमारे पास में किसी वस्तु की कमी नहीं। अगर तुम कुछ बताना चाहते हो, देना चाहते हो तो हमें ये बता दो कि हमारे मरने में कितना समय शेष है। अब राजा इंद्र ने
यमराज से पूछा कि इनके मरने में कितना समय है, तो यमराज ने कहा 4 घड़ी बकाया है। 1 घड़ी 48 मिनट की, वो 24 मिनट की होती है, माने 96 मिनट बकाया है मरने में। तो खट्टांग बोले तब तो आने जाना हो पाएगा, तब फिर यही रुके, लौट कर तो यही आना है। बोले महाराज ये नहीं हो सकता, हम लोगों के यहाँ कुछ कानून कायदे हैं, मृत्यु लोक में शरीर जमा करके यहाँ आया जाता है। कोई पराक्रमी व्यक्ति हो, किंचित कालिक व्यवस्था में भले स्वर्ग चला जाए शरीर, लेकिन लौट कर फिर पृथ्वी पर वो शरीर जमा करा करके फिर आना है। तो बोले 2 घड़ी में हमें अयोध्यापुरी भेजा है। खट्टांग को 2 घड़ी में अयोध्यापुरी भेजा गया और 2 घड़ी में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी आसक्ति छोड़ दी और भगवान के धाम में चले गए। मोहदास सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरि। राजा खट्टांग 2 घड़ी में मुक्त हो गए, 48 मिनट। इस प्रसंग की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, परीक्षित को समझाने के लिए बताया कि जब वो राजा 2 घड़ी में मुक्त हो सकते तो तवाप्य करे कौरव सबका हो जीवितावधि उपकल्पय तस्तरभम यावतस्ताम परायिकम। जब राजा खट्टांग 48 मिनट में मुक्त हो गए तो क्या आप 7 दिन में नहीं मुक्त हो गए? तो बताओ, अच्छी लगने वाली बात है कि नहीं? परीक्षित ने कहा बात तो सही करे। सुखदेव जी बोले देखो परीक्षित कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों, सबके लिए एक ही कर्तव्य है, क्या? एतावां सांख्योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया और जन्मलाभा परा पुंसाम अन्ते नारायण। चाहे कोई व्यक्ति सांख्य योगी हो, सांख्य योगी माने ज्ञानी, तो चाहे कोई कर्म योगी हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए एक ही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मरने के समय में भगवान की याद जरूर आवे, शरीर छोड़ते समय भगवान की याद आवे। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण की स्मृति जरूर हो जाए। और अंत काल में नारायण की स्मृति तभी होगी जब आप उसके लिए जीवन भर अभ्यास करें। मरते समय एक बार भगवान का नाम निकल जाए, इसके लिए पूरे जीवन भर भगवान का नाम लिया जाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, अधिक नहीं कर सको तो आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, कुछ न करो तो सीताराम सीताराम करो। नाम में रुचि बढ़ेगी तो ज्यादा भी होगा। अंत काल में भगवान की याद आ जाए, समझ लो जीवन सार्थक हो गया। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक ले आवे तो उसको सब लोग यही कहते हैं कि इसने भाई मेहनत से पढ़ाई की, और परीक्षा में अंक ना आवे तो रात भर किताब लिए बैठे रहो, उसका कोई मूल्य नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म
राम कही आवत नाही। जन्म 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 जतन कराही, जन्म जन्म बड़े बड़े महापुरुष जन्म जन्म में साधना करते हैं, परंत काल में भगवान की याद नहीं आती। अंते नारायण स्मृति, ये जीवन का सार तत्व है।